मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका है तो पहले उसे देख सकते हैं। जी, माताजी का प्रश्न आया कि पृष्ठ संख्या 7 पर जो अथ प्राणायाम मंत्राः का हिंदी में भाष्य किया, सो वहाँ लिखा कोष्ठक में ओम भूर इत्यादि। तो भूर इत्यादि से किसका ग्रहण करना? तो ये भू, भुवः, स्वः, मह आदि सभी व्याहृतियों का ग्रहण करना, उन सभी के ग्रहण से एक साथ ही एक विधि करनी, और वह विधि है उच्चारण और अर्थ विचार पूर्वक प्राणायाम का करना। सभी का इसी में एक साथ ही संकेत है। ओम भू कहने से ओम भुव का भी ग्रहण, ओम स्वः का भी ग्रहण, मह, जनः, तपः, सत्यम सबका एक साथ ग्रहण हो गया। जी हाँ जी, अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, प्रत्यक्ष उपस्थित लोगों का अन्य प्रश्न नहीं है, तो जो लोग ऑनलाइन इसे सुन रहे हैं, यदि उनका किसी का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। जी माताजी, यह प्रश्न हमारे सामने आया, ऋतम च सत्यम च जो मंत्र है अघमर्षण के, और इसका ऋषि ने जो संस्कृत में भाष्य किया है, माताजी उसका अर्थ जानना चाहती हैं। पर ये माताजी आज का पाठ है, अभी हमने इस भाष्य को देखा नहीं है, तो जैसे ही क्रम में ये पंक्तियां आएंगी वहां इनका अर्थ करेंगे। ठीक है जी, अन्य किसी का कोई प्रश्न? तो हमारे पास एक प्रश्न आया है कि प्राणायाम करते हुए यदि कोई व्यक्ति रक्तचाप ब्लड प्रेशर का रोगी है तो उसको श्वास रोकने का सामान्य तौर पर विधान नहीं है। ऐसे में वह प्राणायाम कैसे करेगा? तो यहाँ पर ध्यान इतना ही रखना है कि श्वास को रोकना और छोड़ना, यह कोई व्यक्ति रोगी हो या स्वस्थ हो, सभी को करना पड़ता है। प्राणायाम की दृष्टि से नहीं, सामान्य दिनचर्या में भी उच्च रक्तचाप का रोगी यदि सीढ़ियां चढ़ेगा तो उसका भी श्वास फूल जाएगा और जल्दी जल्दी चलने लगेगा। तो जब भी आपका सांस बहुत तेजी से चलता है तो आप क्या करते हैं? लंबे गहरे श्वास लेने का प्रयत्न करते हैं, और वह तभी लंबा और स्थिर हो सकता है जब कुछ काल रोका जा सके। रोकेंगे नहीं तो जल्दी जल्दी तो चल ही रहा था। तो अपने को यह समझ में आया कि जीवन की सामान्य क्रियाओं में भी श्वास पर नियंत्रण का अभ्यास करना ही पड़ता है। इसी प्रकार कभी किसी कारण से तेज चलना पड़ा अथवा दौड़ना पड़े, कल्पना कीजिए दौड़कर रेल ही पकड़नी पड़े, यद्यपि यह अच्छा अभ्यास नहीं है, ऐसा करने की किसी को प्रेरणा नहीं की जा सकती कि दौड़कर आप पकड़ें। पर किसी परिस्थिति में यदि रक्तचाप बढ़ा भी हुआ है और आप दौड़ेंगे भी, तब भी आपको इस प्रकार की क्रिया को करना पड़ेगा। तो प्राणायाम करने के समय एक विशेष बात कही जाती है कि सामर्थ्य से अधिक न करें। तो सामान्य तौर पर यदि आप श्वास को रोकते हैं और सामान्य तौर पर बाहर छोड़ते हैं तो दोनों ही परिस्थितियों में रक्तचाप के बढ़ने की संभावना नहीं है। हाँ, जो कुछ श्वास के व्यायाम प्राणायाम के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन व्यायामों में निश्चित रूप से ऋषि प्रोक्त न होने से रक्तचाप की विकृति हो सकती है। सो उस विषय में अवश्य सावधान रहना चाहिए। परंतु जो लोग पहले आसन का अभ्यास करके और पुनः प्राणायाम करते हैं,
सो उनको रक्तचाप के दौरान भी इन प्राणायामों से जो ऋषि प्रोक्त है किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। ठीक है जी। दूसरा प्रश्न आया, क्या प्राणायामों को किसी लयबद्ध तरीके से करना चाहिए? एक निश्चित समय के साथ छोड़ना, एक निश्चित समय के लिए रोकना। तो यह बात तो ठीक है कि यदि लय के साथ आप कोई काम करते हैं तो आपका सारा शरीर एक साथ सामंजस्य को प्राप्त कर लेता है। सो कोई भी क्रिया की तो लय के साथ ही जानी चाहिए, पर ऐसा करते हुए भी सामर्थ्य का अतिक्रमण न करना चाहिए। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अर्थात लय बनाने का अधिकार आपका स्वयं का है और उसके लिए अपने शरीर की योग्यता का पहले आकलन कर लेना है। ठीक है। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? जी ठीक है। प्रश्न हमारे सम्मुख आया कि प्राणायाम से पूर्व जो आसन करना है वह कोई भी आसन किसी भी स्थिति का अभ्यास बना लेवे अथवा योग दर्शनकार ऋषि जो आसनों की चर्चा कर रहे हैं उन्हीं का ग्रहण करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको योग दर्शनकार ऋषि के द्वारा कही गई आसन की परिभाषा से अवगत कराता हूँ। स्थिरम सुखम आसनम। तो उनकी दृष्टि में आसन वो है जिसमें आप स्थिर हो सके और सुखपूर्वक हो सकें, तो उसका नाम आसन है। अब इसके बाद महर्षि पतंजलि ने तो किसी आसन का नाम नहीं लिया, लेकिन व्यास भाष्य में हमें कुछ आसनों का नाम मिल जाता है, लेकिन वह भी एक प्रतीक मात्र है कि आप किस प्रकार से बैठें। तो महर्षि पतंजलि ने अर्थात योग दर्शनकार ने आपको किसी आसन विशेष की सीमा में नहीं बांधा है। उनका तो एक लक्ष्य है, उन्होंने तो कहा आप जैसे भी बैठें, एक तो स्थिर हो, आपको बार बार हिलना ना पड़े, और दूसरा उस अवस्था में आपको सुख का अनुभव, कष्ट ना हो, क्योंकि कष्ट होगा तो परिवर्तन करेंगे। तो इसी बात का अपने को भी मुख्य ध्यान रखना। हम जो भी आसन का अभ्यास करें उसका प्रयोजन यह है कि हम संध्या में निश्चल बिना हिले डुले आराम से बैठ सकें, क्योंकि यदि ध्यान स्थितियों के बदलने में ही लगा रहेगा तो मन की एकाग्रता ईश्वर पर नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर भी जो आसन कहे उनसे तात्पर्य उन्हीं अवस्थाओं से है जो आपको स्थिरता और सुख दे सकें। ठीक है जी। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं बचे हैं तो आगे के पाठ को हम देख लेते हैं। पृष्ठ संख्या 8 पर हम पढ़ रहे हैं और हमने एक नया प्रकरण प्रारंभ किया था, अथ अघमरुषण मंत्राः। इस प्रकरण में 3 मंत्र हैं और इसके संबंध में कहा था अथ ईश्वरस्य जगत उत्पादन द्वारा। अथ तो प्रारंभ कर रहे हैं ईश्वर के जगत के उत्पादन के द्वारा, स्तुत्या अर्थात स्तुति से, तो परमेश्वर की स्तुति करेंगे अर्थात ज्ञान करेंगे, उसके गुण का कीर्तन करेंगे और श्रवण करेंगे। और यह किस विषय में होगा कि उसने संसार कैसे बनाया है, तो इस विषय में स्तुति करेंगे। ऐसा करने वाले अघमरुषण मंत्रा। फिर उसको स्पष्ट किया अर्थात पाप दूरी करणार्था, जो पाप को दूर करने वाले हैं ऐसे मंत्रों की यहाँ चर्चा है। अपने मन में एक विचार उठ सकता है, यदि सृष्टि रचना को अपने ने सीख भी लिया, हमें पता चल गया कि परमेश्वर ने सूर्य बनाया, चंद्र बनाया, पृथ्वी बनाई, वृक्ष वनस्पति पहाड़ नदियां सब बनाए, ठीक है, इसके जान लेने से हमारा पाप कैसे दूर होगा? एक प्रश्न तो मन में आएगा ही। तो यहाँ इस प्रकरण के संबंध में पहले एक सामान्य विचार समझना चाहिए। वेद मंत्रों के अर्थ 2 प्रकार के होते हैं। दूसरे शब्दों में वेद मंत्रों को 2 विधियों से समझा जाता है। पहली विधि में आप संसार के वैविध्य का अध्ययन करते हैं। वैविध्य कैसा? बोले जी वृक्ष है ये तो आम का है,
ये नीम का है, ये सेब का है, ये पौधा है, ये बड़ा वृक्ष नहीं है। और आप एक एक प्रजाति का अगर भिन्नता के साथ अध्ययन करने लगे तो ये मैंने वृक्ष के दृष्टांत से बताया। इसी प्रकार आप पशुओं का, ये घोड़ा है, ये गाय है, ये गधा है और अन्य अन्य पशुओं की भी चर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो वैविध्यपूर्ण चिंतन है, विविधताओं से भरा हुआ जो चिंतन है, ये प्रपंच चिंतन कहलाता है, अर्थात विस्तृत विविधता का चिंतन करना। इसके साथ ही जो दूसरी विधि वेद मंत्रों को समझने की है वह है सूत्रात्मक चिंतन। अब ये सूत्रात्मकता क्या है, तो अपने को समझ में आएगा कि एक जैसी चीजों में क्या एक समानता है। एक दृष्टांत देखिए, आपका परिचित मंत्र है त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। अब इसमें उर्वारुक शब्द आया और उर्वारुक शब्द का अर्थ है ककड़ी। अब कोई कहे जी केवल एक ककड़ी की चर्चा है तो खीरे की कहाँ है, घिया की कहाँ है, पेठे की कहाँ है, खरबूजे तरबूज की कहाँ है। तो वास्तव में चर्चा ककड़ी की नहीं है, अपितु चर्चा किसकी है कि ककड़ी के बनने में कौन सा नियम काम कर रहा है, कौन से द्रव्य लगे हैं, सोम लगा है कि अग्नि लगा है, जल लगा है कि वायु लगा है और किस नियम से लगा है। तो उस नियम का अध्ययन करना सूत्रात्मक अध्ययन कहलाता है। और ऐसा अध्ययन करने वाले ऋषि अपने सभी सिद्धांतों को सूत्र रूप में कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देखेंगे दर्शन शास्त्रों में। वहां पर बहुत लंबी चौड़ी बात होगी पर छोटे से सूत्र से कही होगी। और जो लोग व्याकरण के जानने वाले हैं वो भी इस बात को समझेंगे कि अष्टाध्यायी का प्रारंभ करते ही हमारे सम्मुख सूत्र आ जाते हैं। जिसे सूत्र आते हैं वो व्याख्यान को भी समझ लेता है। तो ऐसा समझना चाहिए कि एक संसार की विविधता को समझना और एक उस विविधता में एकता को समझना, वह सूत्र मुख्य रूप से तो एक तत्व होता है कि किन तत्वों से यह संसार बना। मोटे तौर पर हम लोग सत्व, रजस और तमस इनकी चर्चा करते हैं कि जी इनसे बना। किसी में सत्व ज्यादा होगा, किसी में रज ज्यादा होगा, तो किसी में तम ज्यादा हो। तो उस नियम को समझ लेने का नाम सूत्र का अध्ययन है। पर ऋषियों की दृष्टि सूत्रों के भी सूत्र अर्थात परमात्मा तक ले जाने की है कि उन सूत्रों को परस्पर बांधने जोड़ने वाला कौन है। तो ऐसा समझ लीजिए जैसे माला में मनके हैं, ये मनकों का अध्ययन तो प्रपंच का अध्ययन है, विविधता का अध्ययन है। और माला के धागे का अध्ययन सूत्र का अध्ययन है, जिससे सभी विविध पदार्थ बंधे हुए हैं। तो सूत्रात्मक जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये प्रश्न नहीं बनेगा कि ककड़ी की चर्चा थी, बाकी फल कहाँ गए। तो अपने को समझ में आएगा जो सूत्र ककड़ी पर काम कर रहा वह ही सूत्र सब में लग जाएगा। तो उर्वारुक ककड़ी के कहने से आप सभी को एक साथ समझ लेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ की चर्चा को समझिए। यह सृष्टि रचना का कुछ प्रतीक दिखाया जा रहा है। 2-3 पदार्थों के निर्माण की चर्चा आएगी, लेकिन यदि आप सूत्रात्मक अध्ययन की दृष्टि से देखेंगे तो रचना करने के सामर्थ्य को जो कि ईश्वर के अंदर है इन मंत्रों में स्पष्ट कर दिया जाएगा। और बड़े बड़े, छोटे छोटे, सूक्ष्म और ऐसे कि जिनको आप साक्षात स्पर्श आदि नहीं कर सकते, जिनका मात्र अनुमान करते हैं, आभास आपको होता है, ऐसे पदार्थों का भी इसमें नाम लिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि विविधता को एक सामान्य रूप से दर्शा दिया और यह बता देंगे कि इस सब विविधता का एक ही सृजनहार है। और वो कहाँ कहाँ उपलब्ध है, बोले जहां जहां विविधता वहां वहां उसका सर्जन करने वाला। तो ऐसा करने से वह जो सूत्रों का सूत्र परमेश्वर है वो सर्वत्र व्यापक है, सब जगह क्रिया करता है, सर्वशक्तिमान है और सब जगह उपस्थित होने से सर्वज्ञ भी है।
ये बातें अपने सम्मुख आ जाएंगी। और इन बातों को जानकर जब आप व्यवहार को करेंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा गलती की तो तत्काल तो उसे पता चल जाएगा, क्योंकि जहां करता हूं, जिसके साथ करता हूं, जो करता हूं, सब जगह तो वो है और सबको वो जानने वाला है। तो इस ज्ञान के उपस्थित होते ही आपसे पाप हो नहीं सकेगा। इसीलिए इन मंत्रों को कहा पाप दूरी करणार्था। वास्तव में तो यहाँ पर हमारा जो लक्ष्य है वो सृष्टि की रचना में सर्वत्र परमेश्वर का ज्ञान कर लेना है। तो यहाँ जो मंत्र हैं, हम इन मंत्रों को पहले सामान्य एक हिंदी किसी शब्द की कैसे हो सकती है, कोशों के जो अर्थ हैं उसके आधार पर देख लेंगे, पश्चात ऋषिकृत भाष्य को देख लेंगे और हिंदी के अर्थ को भी शीघ्रता से देख लेंगे ताकि सारा विषय स्पष्ट हो सके। तो हमने पिछले पाठ में भी चर्चा की थी, इन मंत्रों का ऋषि है अगमर्षणो मादुच्छन्दसः। मधु नाम परमेश्वर का है, मीठे का है, मधुर का है, और छंदस कहते हैं एक नियमबद्ध व्यवस्था को अथवा फंदे को। तो परमेश्वर को बांधना है, अपने फंदे में लेना है, ऐसा भी कह सकते हैं। और ऐसे भी कह सकते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था में स्वयं को ले जाना है। आप जब किसी को बांधते हैं तो वास्तव में उसके साथ स्वयं भी बंध जाते हैं। तो बंधन दो का होगा तभी तो बांधा जाएगा। तो आप उससे बंधे या वो आपसे बंधा, आप उसमें बंधे या वो आप में बंधा, भाव एक ही रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ संतुलन बनाए हुए, सामंजस्य बनाए हुए, संपर्क बनाए हुए है, ऐसा ऋषि और उसका पूर्व नाम अघमर्षण, जिसने पापों को धो लिया हो, ऐसी संज्ञा वाला कोई व्यक्ति मंत्रों का विचार कर रहा है। विचार का विषय क्या? तो देवता है भाव वृत्तम, वृत्तम अर्थात घटना, भाव माने होना। तो होने की घटना का विचार चल रहा है। किसका होना? सो संसार के होने की घटना की चर्चा है। ये संसार कैसे बना है। तो सर्वप्रथम मंत्र कहा ओम ऋतम च सत्यम च अभिधात तपसो अध्य जायत ततो रात्र्य जायत ततः समुद्रो अर्णव। ओम नाम परमेश्वर का है, ऋतम च सत्यम च। अब ऋत का अर्थ भी सत्य ही होता है और सत्य का अर्थ भी सत्य ही होता है। दो बार कहा, भिन्न नामों से कहा, तो कुछ विशेषता होनी चाहिए। तो कैसा समझेंगे? संसार के अंदर दो प्रकार की अवस्थाएं दिखाई देती हैं। एक अवस्था है गतिमान अवस्था, कुछ परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन का कोई नियम है। उस नियम को ऋत नाम से कहते हैं। वो सत्य क्यों कहलाता है? क्योंकि वो नियम कभी नहीं बदलेगा। साधारण उदाहरण देखिए, सूर्य पूर्व से उदय होता और पश्चिम में अस्त हो जाता है। ये एक सामान्य नियम है, गतिमान अवस्था है और यह नियम स्थिर है, कभी नहीं बदलेगा, अर्थात यह ऋत नामक नियम कहलाएगा। दूसरा जो सत्य नामक नियम है वो किसी की तात्कालिक अवस्था का कथन करता है, वहां परिवर्तन नहीं है। इसका एक दृष्टांत मैं प्राय दिया करता हूं। आपसे हम प्रातःकाल पूछें कि सूर्य कहाँ है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे देते हैं कि पूर्व दिशा में है। मैं यही प्रश्न आपसे मध्याह्न में पूछूं सूर्य कहाँ है, तो आप कहते हैं सिर के ऊपर दिखाई देता है। और यही प्रश्न मैं सायंकाल में पूछूं सूर्य कहाँ है, तो आप कह देते हैं पश्चिम में है। अब यदि मैं सायंकाल में आपसे कहूं मैंने एक ही प्रश्न 3 बार पूछा और आपने हर बार भिन्न उत्तर दिया, तो सत्य कौन सा है? तो आप सब समझ जाएंगे कि तीनों ही सत्य थे, पर वे अपने अपने काल, अपनी अपनी परिस्थिति में सत्य थे। दूसरा समय आने पर, परिस्थिति बदलने पर वो सत्य भी बदल गया। तो सत्य अवस्था तात्कालिक अवस्था को कहती है और ऋत अवस्था उस नियम को कहती है जिससे संसार में कोई भी गति होती है। तो मंत्र में कहा ऋतम च सत्यम च, तात्कालिक अवस्था भी बनाई गई और परिवर्तन के नियम भी बनाए गए। अभिधात तपसो अध्यजायत, अध्यजायता का अर्थ है उत्पन्न हुए, अवस्थाएं उत्पन्न हुई और परिवर्तन के नियम उत्पन्न हुए। कैसे हुए? तो कहा तपसो, तप से हुए, और उसका विशेषण लगाया अभिधात।
प्रचंड तप से हुए। ऐसा तप जो परमेश्वर ने धारण किया हुआ है, अर्थात जो उसका ज्ञान है, जो उसका विचार है, जो उसकी योजना है, उस योजना के वशीभूत ये नियम बने। पश्चात कहा ततो रात्रि अजायत। तो एक तरफ तो ये बताया कि संसार का बनाना है और संसार का चलाना है, ये परमेश्वर ने अपने ज्ञान, अपने सामर्थ्य, अपने विचार, अपनी योजना से किया। तो ये बात तो हो गई सृष्टि रचना की। और जब कहा ततो रात्रि अजायत, तो ये रात्रि का मतलब जिसे हम रात समझते हैं, जिसमें सो जाते हैं, वो नहीं। यहाँ रात्रि का अर्थ है प्रलय। तो सृष्टि अवस्था उसने अपने सामर्थ्य ज्ञान से बनाई और उसी नियम से प्रलय अवस्था भी बनाई कि कैसे बनाऊंगा ऐसे, कैसे बिगाड़ूंगा ऐसे, वही नियम रहेगा। तो उसी नियम से उसने रात्रि का अर्थात प्रलय का अजायत निर्माण किया। ततः समुद्रो अर्णवः। अब ये भी जल वाला वैसा समुद्र नहीं समझना, यहां समुद्रो और अर्णवः, अर्णव भी समुद्र को ही कहते हैं और समुद्र भी। तो अब यहां समझेंगे दो बार क्यों कह दिया। तो बात आएगी कि जब प्रलय होता है तो उस प्रलय के अंतर्गत यह सारा संसार बड़े से छोटे टुकड़े, छोटे से और छोटे, और होते होते सबसे अंत में सत्व रज तम रूप कणों में बट जाता है। पर यह बट जाता है और फैल जाता है। तो ये इतना बड़ा फैल जाता है जैसे सागर हो, जैसे उसका कोई अंत नहीं। उसी तरह ये सत्व रज और तम रूप कणों का भी कोई अंत किसी के पकड़ में नहीं आता। तो इसीलिए इसे समुद्र नाम से कहा। अब यहां जो अर्णवः कहा उस शब्द पर थोड़ा विचार करते हैं। एक समुद्र आपको भूमि पर दिखाई देता है, लेकिन एक समुद्र अंतरिक्ष में, आकाश में भी है। वो कैसा कि वहां भी सब जल कण भरे हुए हैं। तो उस आकाशीय समुद्र को अर्णव नाम से कह देते हैं। तो चाहे समुद्र हो चाहे अर्णव हो, उन दोनों का निर्माण। और यहां जब अर्णव आकाशीय जल या अंतरिक्षस्थ जल की चर्चा की, तो इसको भी ऐसा समझिए कि यह सारा संसार जल से उत्पन्न हुआ है। सब और जल था और उसके बीच में ही जल का संघात होने से, जुड़ जाने से ठोस पदार्थ उत्पन्न हुए। तो सृष्टि की रचना और प्रलय के क्रम के सिद्धांत को हम समझ रहे हैं और यह देख रहे हैं कि बिखरे हुए कण कुछ निकट आकर जल रूप, फिर जल के और स्थूल हो जाने से, संघात हो जाने से ठोस जगत रूप, और ऐसा होकर इस पर भिन्न भिन्न पदार्थों की उत्पत्ति होती है। तो दो प्रकार का समुद्र समझ में आया। पहला समुद्र वह है जो संसार के टूटते टूटते जल रूप सूक्ष्म कणों में आया, और दूसरा समुद्र वह है जो इससे भी छोटा होकर सत्व रज तम रूप विस्तृत हुआ है। तो इसका निर्माण हुआ। तो पहली पंक्ति में समझा संसार बना, दूसरी में समझा टूटा तो क्या हुआ। अगले मंत्र में कहते हैं समुद्रात अर्णवात। वो जो परमाणुओं से भरा हुआ पूरा अंतरिक्ष बन गया। अब वास्तव में अंतरिक्ष तो रहा नहीं, क्योंकि पृथ्वी भी टूट चुकी है, द्युलोक भी टूट चुका है, तो सारा कुछ एक ही रस हो गया। ऐसा जो अर्णव, ऐसा जो आकाशीय समुद्र है, ऐसा जो समुद्र अर्थात विस्तृत जो कण है, उन कणों से क्या बना। तो कहते हैं अधि संवत्सरो अजायत। संवत्सर नाम है काल की गणना का, और काल की गणना करने का सबसे प्रधान स्रोत है सूर्य। आप सूर्य के आधार पर गिनते हैं, दिन हो गया। सूर्य के अभाव से गिनते हैं, रात्रि हो गई। फिर उसका उत्पत्ति दिखाई देती है, सूर्य आ जाता है, उपस्थिति होती है, तो कहते हैं फिर दिन हो गया। ऐसे एक एक दिन से मिलाकर आप सप्ताह, पक्ष, मास, आयन और अंत में संवत्सर बना लेते हैं। तो जब कहा अधि संवत्सरो अजायत, तो इसका तात्पर्य है कि पहले पहले सूर्य बना। सूर्य के बनने से काल गणना का प्रारंभ हो जाएगा, तो उसको संवत्सर नाम से कहा। सूर्य के बनने के बाद अन्य आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति होगी। तो इसी के आधार पर अब अगली पंक्ति में कहा अहोरात्राणि। अह नाम है दिन का, और यहां पर रात्रि नाम रात्रि का है। तो सूर्य बन गया तो दिन रात बनेंगे, क्योंकि सूर्य के होने से दिन
और जिस समय सूर्य उपस्थित नहीं दिखाई देगा तो रात्रि। तो सूर्य के बनते ही दिन और रात बन गए। विदधत अर्थात उसने बनाकर इनको धारण कर लिया। किसने किया? तो बताया विश्वस्य मिषतो वशी, इस पूरे विश्व के वशी ने। वशी का अर्थ है अपने वश में करने वाला, नियंत्रण में करने वाला। तो जो पूरे विश्व को अपने वश में रखता वह परमेश्वर, उसने विदधत बना के धारण कर लिया। किसको? बोले अहोरात्राणी, दिन और रात्रि को, अर्थात काल की माप को। आप यहां पर एक बात का साथ साथ विचार कर लीजिए कि आपने ये देखा सृष्टि के निर्माण के क्रम में सबसे पहले बनने वाली चीज सूर्य, और उसी को यहां पर काल की माप से कहा अथवा काल। तो सबसे पहले काल बना और काल के बाद आगे चीजें बनी, इसीलिए संसार का कारण काल को माना जाता है। और इस कारण को ही स्वीकार करके जो सृष्टि रचना की व्याख्या है उसको बताने वाला हमारा ग्रंथ है वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन बताता है बिना काल लगाए बने ही नहीं, अर्थात काल सबसे पहले बनेगा और उसके बाद आगे संसार बनेगा। तो यहां जब कहा विश्वस्य वशी, पूरे विश्व को वश में करने वाला, तो वहां एक और विशेष बात कही है, मिषतो। ये मिषतो क्या है? तो मिष को आप निमेष के साथ समझिए। जो आप अपनी आंखों को खोलते और बंद करते हैं, जिसे आप पलक का झपकना कहते हैं, वो है निमेष। तो आंखों का बंद करना निमेष और आंखों को खोलना उन्मेष। दोनों में मूल शब्द यह मिष ही है। उसी से बनाया मिषतो, अर्थात झपकते हुए। तो झपकते हुए संसार को नियंत्रण करने वाला, अर्थात निरंतर गतिशील संसार को जो अपने नियम में चलाता, इस प्रकार का जो परमेश्वर है उसने दिन और रात्रि इनको बनाकर धारण किया। ऐसा कहकर तीसरे मंत्र में आए और कहते हैं सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। ये बात तो ठीक है, सूर्य आदि सब नक्षत्र बन रहे हैं, पर कैसे बन रहे हैं? तो नियम दिया धाता अर्थात धारण करने वाला। कौन? वह परमेश्वर, उसने बनाया। क्या किया? अकल्पयत, उसकी कल्पना की, रचना की, निर्माण कर दिया। कैसे किया? बोले यथा पूर्वम, जैसे पहले बनाया था वैसे ही इस बार बनाया। नियम में कोई परिवर्तन नहीं किया। बनाया किसको? तो दृष्टांत में दो चीजें ली, सूर्या चंद्रमसौ। यहां द्विवचन का प्रयोग किया है, एक सूर्य को बनाया, एक चंद्रमा को बनाया। वास्तव में ये भी उपलक्षण है। सूर्य है प्रकाश का प्रधान स्रोत, अथवा कहना चाहिए सौरमंडल में कुछ अंशों में स्थिर स्रोत, और चंद्रमा है प्रकाश का अस्थिर स्रोत। यह सूर्य से प्रकाश लेता और तब हमें कुछ प्रकाश देता है, इसका अपना प्रकाश नहीं है। दूसरी बात, यह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए भी घूमता है। तो क्या समझ में आया? एक स्थिर है, एक अस्थिर है। तो दो प्रकार का संसार है, एक को पहले हम जान लेते हैं और बाकी को उसके आधार पर जानते हैं। तो जितने भी खगोलीय पिंड हैं उसमें कुछ स्थिर और कुछ उसके इर्द गिर्द घूमने वाले। पूरा सौरमंडल इसी प्रकार के दो पिंडों से बना है, और एक सौरमंडल ही नहीं, सभी सौरमंडल में ये ही रचना है। तो इस प्रकार सारे संसार को यदि प्राणियों में विभाग करना हो तो हम जड़ और चेतन का विभाग करते हैं, लेकिन जड़ पदार्थों में ही केवल विभाग करना हो तो स्थिर रहने वाले और गतिशील, ऐसे दो पदार्थों में विभाग कर लेते हैं। उनके उपलक्षण रूप से यहां बताया कि सूर्य स्थिर रहने वाला और घूमने वाले चंद्र आदि जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों का उस धाता ने निर्माण किया, उसी नियम से किया जैसा पिछली सृष्टि में किया था। और वो धाता है अर्थात धारण करने वाला, बनाकर छोड़ नहीं देता, उनके साथ स्वयं उपस्थित रहता है। मंत्र का तो अर्थ पूरा अभी नहीं देख सके हैं, एक पंक्ति रह गई है, पर हमारे पाठ का समय समाप्त हो गया है। सो अगली कक्षा में शेष विचार को करेंगे। इस पाठ को यही विराम कर देते हैं।